सदियों पहले अगर आपको कुछ चाहिए होता तो आपको उसके बदले में कुछ असली देना पड़ता था। रेशम के बदले चांदी, मसालों के बदले सोना। लेन देन सीधा था, जो हाथ में है वही सच है। लेकिन आज हम अपनी पूरी जिंदगी, अपना पसीना और अपना कीमती समय उन कागजों के टुकड़ों के लिए बेच देते हैं जिनकी अपनी कोई कीमत नहीं है। हम वादों की दुनिया में जी रहे हैं और सबसे अजीब बात यह है कि हम सब ने इस खेल को सच मान लिया है। आज हम उस अदृश्य धागे के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बांध रखा है। क्यों हम असल सामान के बदले कागज के वादे जमा कर रहे हैं और क्या होगा अगर एक दिन वो वादा करने वाला मुकर जाए। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुकान पर जाते हैं जहां दुकानदार आपको सामान तो दे देता है, लेकिन पैसे लेने के बजाय आपसे एक पर्ची मांगता है जिस पर लिखा है, मैं आपको भविष्य में कुछ कीमती दूंगा। आप सोचते हैं ये तो बेवकूफी है, लेकिन यही आधुनिक बैंकिंग की नींव है। शुरुआत में चीजें आसान थीं। बैंक के पास सोना होता था, आप अपना सोना वहां रखते थे और बैंक आपको एक रसीद देता था। वो रसीद एक वादा थी कि जब भी आप चाहें वो कागज दिखाकर अपना सोना वापस ले सकते थे। लोग धीरे धीरे आलसी होने लगे। कौन भारी सोना साथ लेकर घूमे? उन्होंने उन रसीदों से ही व्यापार करना शुरू कर दिया। यहीं से जादू शुरू हुआ। बैंकों को समझ आया कि हर कोई एक साथ अपना सोना मांगने कभी नहीं आता, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने से कहीं ज्यादा रसीदें छाप दी। सिस्टम अब चीजों पर नहीं, भरोसे पर चलने लगा। अब जरा आज के दौर को देखिए। आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिखते हैं वे क्या हैं? क्या वे तिजोरी में रखे नोट हैं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक कहीं से पैसे लाकर आपको नहीं देता। वो बस अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करता है और पैसे पैदा हो जाते हैं। ये पैसे का सृजन नहीं है, ये कर्ज का सृजन है। हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां हर नया नोट किसी ना किसी के ऊपर एक कर्ज है। अगर दुनिया का सारा कर्ज आज चुका दिया जाए तो सर्कुलेशन में 1 रुपया भी नहीं बचेगा। सोचिए, जिस चीज के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी भाग रहे हैं उसका अस्तित्व ही कर्ज पर टिका है। ये सुनने में किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन आपकी ईएमआई और आपकी सैलरी इसी पर निर्भर है। यहाँ एक कड़वा सच आता है जिसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। सरकारें और सेंट्रल बैंक जब चाहें और कागज छाप सकते हैं, लेकिन वे सामान पैदा नहीं कर सकते। वे गेहूं, तेल या जमीन को प्रिंट नहीं कर सकते। जब सिस्टम में कागज ज्यादा हो जाता है और असल सामान कम, तो आपके उस वादे की कीमत गिर जाती है। 1970 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने कहा कि अब से उनके कागज के पीछे सोने का होना जरूरी नहीं है, अब सिर्फ उनकी साख ही काफी है। तब से हम एक ऐसी नाव पर सवार हैं जिसका कोई लंगर नहीं है। हम सिर्फ इसीलिए व्यापार कर रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है कि सामने वाला भी उस कागज को स्वीकार करेगा। लेकिन ये भरोसा कितना मजबूत है? जब आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को गिरते हुए देखते हैं तो असल में वहां सामान कम नहीं होता। कारखाने वहीं होते हैं, लोग वहीं होते हैं, फसलें वहीं होती हैं। बस उस कागज पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है और अचानक वो लाखों के नोट रद्दी बन जाते हैं। अजीब विडंबना देखिए। एक तरफ वो मजदूर है जो 8 घंटे धूप में काम करके असल में कुछ सृजन कर रहा है, एक दीवार बना रहा है या अनाज उगा रहा है। दूसरी तरफ एक सिस्टम है जो सिर्फ बटन दबाकर उस मेहनत की कीमत तय कर देता है। हम रियल गुड्स यानी असली सामान के बदले पेपर प्रोमिसेस यानी कागजी वादे इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा गया है। ये एक ऐसा ग्लोबल जुआ है जिसमें हम सब शामिल हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हमने मान लिया है कि कागजों का ये ढेर हमेशा हमें सुरक्षित रखेगा। हम अपनी मेहनत के सालों को इन डिजिटल नंबर्स में बदल देते हैं, इस उम्मीद में कि भविष्य में ये नंबर हमारे काम आएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि कागज हमेशा जल जाते हैं और वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि पैसा क्या है, सवाल ये है कि अगर कल सुबह दुनिया इस सामूहिक भ्रम से जाग गई, अगर हमने उन कागजों को वो मानना बंद कर दिया जो हमें बताया गया है, तो आपके पास असल में क्या बचेगा? शायद हम एक ऐसी सभ्यता बन गए हैं जिसने वास्तविकता को प्रतीकों के लिए बेच दिया है। हम वादों के अमीर हैं, लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित हैं? इस पर विचार कीजिएगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।